ओके बेटे देखिए, so BRS as on whatever date is given in the question we will write. Now this question can come in two ways. Either cash book balance will be given or passbook balance will be given. So we need to learn कि कौन सा बैलेंस पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव. एज पर कैश बुक अगर मैं बात करूं तो डेबिट बैलेंस इज द पॉजिटिव फॉर्म. कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव एंड क्रेडिट बैलेंस इज नेगेटिव. ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, क्रेडिट नेगेटिव. और ये भी याद रखना पॉजिटिव हमेशा हमारा फेवरेबल होता है और नेगेटिव हमारा हमेशा अनफेवरेबल. ठीक है, और इसके ऑपोजिट चलेंगे हम पासबुक. पासबुक में क्या होगा, डेबिट माइनस और क्रेडिट प्लस. तो आपको क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज किया होगा. यू हैव टू फाइंड आउट कि इज इट अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस. अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव है जो क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको ऐसे लिख दोगे सिंपली. फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर कैश बुक. फॉर एग्जांपल, और अगर क्वेश्चन में वही बैलेंस नेगेटिव दिया है तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और इसको माइनस ऐसे ब्रैकेट मींस माइनस. क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू यू? अगर पॉजिटिव बैलेंस दिया है तो आप सिंपली लिख दोगे बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000. माइनस में दिया है यू विल राइट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस 50,000. ठीक, क्लियर है? नाउ बिकॉज कैश बुक बैलेंस इज गिवन वी आर सपोज्ड टू थिंक and act as the bank has done. ठीक, for example we have deposited checks in the bank, पर बैंक में पैसा नहीं आया. हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसे नहीं आए. what we will do, we will deduct it. we have issued checks, हमने माइनस कर दिए पर चेक्स क्लियर ही नहीं हुए. आई मीन टू से चेक्स प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, तो बैंक से पैसा गया ही नहीं. तो what we will do, we will add. ठीक है जसप्रीत, in case please stand up. In case question says that debtors or customers have directly deposited in the bank, what we will do, why we will add, so bank has added so we will also add. ठीक है, please sit down. तो आई एम राइटिंग जो ऐड वाली एंट्रीज है ऊपर लिखनी है. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ, चेक्स वाला. कैश डिपॉजिट मुझे आपने बताना भी यहाँ क्या लिखा. चेक से इशूड अभी तो समझाया है तो अभी भूल जाते हैं 1 मिनट में. अभी मैंने बोला कि अगर हमने चेक इशू कर दिए, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिया पर चेक बैंक में से पैसा दिया ही, तो वी विल ऐड दैट अमाउंट. और दूसरा क्या ऐड किया हमने अभी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक. कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया तो हम भी ऐड कर देंगे. लेस में क्या लिखा हमने, हाँ जी मैडम बताइए कौन से चेक्स माइनस करने हैं, बाय द बैंक. तो जो हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में बट बैंक में पैसा नहीं ऐड हुआ, बैंक हैज नॉट एडेड, वी विल आल्सो डू. So we will write checks deposited but not yet cleared.
ओके नेक्स्ट पॉइंट शिवांग बताइए, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। The bank has deducted. Now we have come to know we will also deduct. क्या हम डिडक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अगर बैंक ने डेबिट किया तो वी विल ऑल्सो डिडक्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह वर्ड क्या हो सकता है? बैंक चार्जेस भी हो सकता है, बैंक ने कोई चार्जेस काटे, so that can also be deducted. तो बैंक has charged some amount, we can deduct that. ठीक है? Then आप बताओ, point is given in the question that bank has collected interest or dividend on our behalf. Why? And bank has added, so we will also add interest or dividend collected by bank. तो बैंक में अगर कोई पैसे आए बेटे, we will add it in our balance. क्या इंटरेस्ट बैंक ने दिया, that will also be added. राघव आप बताइए, अगर क्वेश्चन में दिया है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से कोई पेमेंट हुई तो क्या करें? लेस कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? आप बताइए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मींस फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका टेलीफोन बिल है, बिलिंग पे मोबाइल है, या आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, दैट इज टू बी पेड क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली और मंथली. So you have just given the instruction कि I will not remind bank you again and again, you have to pay it on your own. तो बैंक के पास पॉलिसी नंबर है, they will pay directly from your bank account, they will deduct. उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो हमें बार बार नहीं देनी पड़ती, एक ही बार देनी है, they will follow again and again. जैसे आपको क्लास में मोबाइल लाना अलाउड नहीं, तो आपको एक ही बार इंस्ट्रक्शन मिली, you have to follow it always. ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है. प्लीज सिट डाउन. So we will deduct it. क्या डिडक्ट किया हमने? पेमेंट क्या लिख देती हूँ, पेमेंट मेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. ओके, इसके अलावा अगर बैंक में से चेक डिसऑनर हुआ तो चेक डिसऑनर, व्हाट इज चेक डिसऑनर? ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमारा चेक मतलब डिनाई होगी, उसकी पेमेंट नहीं हुई, हम ऐड कर देंगे. ऐसा क्यों? चेक डिसऑनर का मतलब है वी हैव रिसीव्ड द चेक, वी हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इन द बैंक एंड बैंक हैज डिनाइड इट्स पेमेंट कि नहीं होगी, और हम तो ऐड कर चुके हैं, फिर माइनस करेंगे. क्या करेंगे? लेस करेंगे, बिकॉज वी हैव एडेड इट, नाउ वी हैव टू डिडक्ट इट. तो अगर चेक डिसऑनर है या बिल डिसऑनर है या चेक डिसऑनर है, डिसऑनर मतलब पैसा आपको नहीं मिला एंड आप ऑलरेडी ऐड कर चुके, यू विल डिडक्ट. तो यहाँ पे बिल या फिर चेक, कोई भी वर्ड हो सकता है, बिल और चेक. डिसऑनर अगर वैसे बिल वर्ड हो ना तो साथ में डिस्काउंटिंग भी लिखा होगा कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, तो इसका मतलब बैंक ने आपको पहले डिस्काउंट करके पेमेंट दी थी, नाउ इट गॉट डिसऑनर्ड, तो बैंक हैज डिडक्टेड द सेम अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, दैट इज बिल और चेक डिसऑनर. कल टेस्ट है इसका, ठीक है, यू गॉट इट. तो जितने भी प्लस वाली आइटम्स हैं हम क्या करेंगे, इन सारी आइटम्स को ऐड करके यहाँ टोटल लिख देंगे, जितने भी माइनस वाली आइटम्स हैं हमको लिख के टोटल यहाँ लिख देंगे.
इसमें ये प्लस किया, ये माइनस किया और आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा अगर वो माइनस में है तो इट विल बी क्रेडिट, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, और प्लस में है तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि यहाँ कैश बुक से स्टार्ट किया तो एंड में जो आंसर आएगा वो पासबुक का होगा। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन इन केस यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज open your book. Let's start doing some questions from the book itself. Take out your book, all of you. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। Let's start question number 15. Let's start means you are supposed to do. जो पॉइंट नहीं पता चलेगा that you can ask me. Question number 15 you can start. Read करके बताओ हेडिंग क्या है उसकी। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें लिखा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 172,985 बैलेंस दिया ओवरड्राफ्ट कैश बुक का। करिए ये क्वेश्चन, जो भी पॉइंट आपको डाउट लगता है दैट वन पॉइंट आई विल एक्सप्लेन, बट आई विल नॉट डू द होल क्वेश्चन। स्टार्ट डूइंग, आई एम गिविंग यू 3 minutes ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, तो स्पीड बनाइए अपनी। 3 minutes for question, 2 minutes for discussion. अच्छा जी, कौन सा पॉइंट डाउट है आपको? 6th पॉइंट डाउट है सबको? डन। एक बार मैं बता देती हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹500 on 28th February was wrongly carried forward as a debit balance. कह रहे हैं कैश बुक का ना एक माइनस का बैलेंस था जिसको हमने गलती से प्लस में लिख दिया था। तो अब हम क्या करें उसको ठीक करने के लिए? क्या करें बेटे? अब हम उसको वी हैव टू डिडक्ट इट ट्वाइस। देखिए, एक तो वो पहले ही माइनस का था 1 माइनस, और एक हमने गलती से प्लस कर दिया, तो डबल माइनस वी हैव टू डू टू कंप्लीट दिस, लाइक टू रिकंसाइल दिस प्रॉब्लम। तो 500 दो बार हमें डिडक्ट करना पड़ेगा ये एरर को ठीक करने के लिए। यू हैव डन इट लाइक दैट? ओके, ठीक है बेटे। इट्स लाइक जैसे तुमने किसी को 500 देने थे रुपए और तुमने उससे 500 और ले लिए, तो अब तुम्हें टोटल कितने देने पड़ेंगे? 1000। लाइक दिस यू हैव टू पे ट्वाइस। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? एनीवन? ये आंसर आ गया तो बता दीजिए। अच्छा जी, वन मोर डाउट हैज कम। सम चाइल्ड is confused about the meaning of bill payable and bill receivable. सबसे पहले बेटे मीनिंग क्या होता है बिल रिसीवेबल का? बिल रिसीवेबल मीन्स we have to take money from someone, that person is not able to pay us money, he has given us bill, because उस बिल से हमें पैसे मिलने वाले हैं, एसेट है हमारा, it is called as bill receivable. ठीक है, now in case because that person is not able to pay us money right now, तो उसने क्या किया? बिल दिया, और उसमें डेट, हमेशा बिल जो होता है पोस्ट डेटेड होता है, तो उस डेट बिल के जो डेट है वो कब की है? मे बी 2 months later. I want that money today itself, so what I will do, I will get it discounted from the bank. तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने मुझे एडवांस पैसे दे दी। इन केस कल को वो बिल डिसऑनर हो जाए तो व्हाट विल बी देयर? बैंक विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम माय अकाउंट बिकॉज दे हैव पेड मी एंड आई हैव टू बियर इट। तो अगर ये बिल इसमें बीआरएस में आएगा तो मुझे भी उसको माइनस करना पड़ेगा, और इसका ऑपोजिट है बिल पेबल। बिल पेबल मींस आई हैव टू पे मनी टू समवन, आई हैव गिवन अ बिल, लायबिलिटी है मेरी। ठीक है, तो बिल पेएबल डिसऑनर हो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता होगा, बट बिल पेएबल कैन बी देयर कि बिल पेएबल की हमने पेमेंट की तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा बिल पेएबल का। ठीक है, क्लियर है बेटे? अभी डाउट कोई? एनीवन एल्स हु हैज अ डाउट इन एनी टॉपिक, एनी वर्ड, एनी कॉन्सेप्ट, प्लीज आस्क। We only have 2-3 minutes left. And
डू इट फास्ट, कंप्लीट करिए क्वेश्चन जल्दी से। बेटे दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको बीआरएस में डाउट नहीं है, अब कोई कॉन्सेप्ट आर क्लियर, तो बी रेडी फॉर टेस्ट tomorrow, revision assignment. Thank you very much.